जो लास्ट की वीडियो तक हम लोग बात कर रहे थे, हार्ट ऑफ स्कोलेडोन की बात कर रहे थे, जिसमें हमने साइनस विनोसस पार्ट देखा था जो सबके नीचे की तरफ पाया जाता है। इससे ब्लड कहाँ जाएगा? ऑरिकल में या आलिंद में या एट्रियम भी बोल सकते थे, एट्रियम भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। फिर वहाँ से जाएगा वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से जाएगा ये इसमें कोन्स आर्टेरियोरिस बोल सकते हैं या एर्टिक आर्चेस बोल सकते हैं। ये वाला जो पार्ट है धमनी शंकु इसे बोलते हैं, इसमें ब्लड जाता है। तो इस प्रकार से वन साइडेड क्या होता है, इसका फ्लो होता है। जिसमें हमने लास्ट वीडियो तक हमने इसके स्ट्रक्चर की बात करती थी। इसमें स्ट्रक्चर की यदि बात की जाए तो यदि इसके पार्ट्स को पढ़ा जाए, यदि इसके पार्ट्स को पढ़ा जाए तो फर्स्ट पार्ट आता है इसका शिरा कोटरा या साइनस विनोसस। साइनस विनोसस, ठीक है ना। ये क्या होता है? सबसे पीछे का पार्ट होता है। क्या होता है? हार्ट में सबसे पीछे का पार्ट होता है। इस प्रकार से हमने बना रखा है तो ट्रायंगुलर शेप में पाया जा रहा है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल पाया जाता है। पतली भित्ति होती है इसकी, क्या होगी? भित्ति क्या होगी? बहुत ज़्यादा पतली पाई जाएगी, जिससे कि क्या कर सके, हार्ट ब्लड को पंप कर सके, जिसमें क्या कर सके, ब्लड को पंप कर सके। ऊपर की तरफ ये पेरिकार्डियल 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 शीट से जुड़ा हुआ पाया जाएगा, जिसे हम लोग हृदय आवरण कहते हैं, जो कि हृदय की रक्षा करता है, सुरक्षा करता है, ठीक है ना। इस प्रकार से जुड़ा हुआ पाया जाएगा। ऊपर की ओर किसमें, इसमें पीछे की ओर क्या खुलते हैं? यहाँ हमने बनाया हुआ है हेपेटिक साइनस बनाया हुआ है। यकृत से जो शिराएँ आती है वो आके खुलती हैं, जो कि इसमें साइनस विनोसस पार्ट में खुलते हैं, ठीक है ना। अब ये जो साइनस विनोसस या शिरा कोटर पार्ट है, ये ऊपर की ओर खुल जाता है आलिंद में। ऊपर की ओर खुल जाता है किसमें? आलिंद में। आलिंद में खुलने के दौरान इसके बीच में क्या पाया जाता है? कपाट पाया जाएगा, या छिद्र कह सकते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं सिनो एट्रियल अपर्चर, जिसे हम लोग बोलते हैं शिरा आलिंद छिद्र, ठीक है ना। शिरा आलिंद छिद्र कहते हैं। ये क्या करता है? रक्त के बहाव को पीछे की ओर वापस आने से रोकने का कार्य करता है, ठीक है ना। तो इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है, शिरा कोटर, शिरा कोटर हृदय का पश्च भाग होता है, पश्च भाग होता है। यह त्रिभुजाकार लचीला पतली भित्ति से बना होता है तथा हृदय आवरण पेरिकार्डियम जुड़ा रहता है, ठीक है ना। हृदय आवरण से पेरिकार्डियम स्पेस से जुड़ा रहता है। इसके पश्च भाग में पीछे की तरफ हम लोग बात करते हैं हेपेटिक वेन्स की हम लोग बात कर सकते हैं, ठीक है ना। यकृत शिराएं आकर खुलती हैं इसमें। इसके पश्च भाग में यकृत शिराएं खुलती हैं, ठीक है ना। यकृत शिराएं आकर खुलती हैं। शिरा कोटर शीर्ष रूप में
शीर्ष रूप से आलिंद में खुलता है, आलिंद में खुलता है। इस छिद्र को शिरा आलिंद छिद्र, शिरा आलिंद छिद्र, सिनोएट्रियल अपर्चर कहते हैं। ठीक है ना, जो रक्त को पीछे आने से रोकता है, जो कि रक्त का करता है पीछे आने से रोकने का कार्य करता है। ठीक है, सेकंड नंबर पे आता है हमारे पास ऑरिकल, या जिसे कह सकते हैं हम लोग आलिंद। सेकंड नंबर पे आता है हमारे पास ऑरिकल या आलिंद। ऑरिकल या आलिंद, ठीक है ना। आलिंद क्या होता है, आलिंद शिरा कोटर के आगे की ओर उपस्थित होता है, जो कि आलिंद शिरा कोटर हमने यहाँ पे बनाया है, साइनस वीनस और एट्रियम या ऑरिकल के बीच में पाया जाता है। ठीक है ना, यह है त्रिभुजाकार बड़ा पेशीय मस्कुलर, क्योंकि इसमें सिस्टोलिक और डायस्टोलिक क्रियाएं होती है, पंपिंग का काम करता है। ठीक है ना, पेशीय त्रिभुजाकार बड़ा पेशीय थैली समान भाग होता है। इसकी भित्तियां शिरा कोटर की अपेक्षा अधिक मोटी होती हैं। ठीक है ना, यह निलय होता है वेंट्रिकल, निलय में आलिंद निलय छिद्र, ऑरिक्यूलर वेंट्रिकुलर अपर्चर, अपर्चर द्वारा खुलता है। इस छिद्र पर दो जेब समान पॉकेट लाइव वाल्व्स पाए जाते हैं, जो रक्त को विपरीत दिशा में प्रवाह से रोकते हैं। ठीक है ना, जो कि रक्त को विपरीत दिशा में प्रवाह से रोकने का कार्य करते। थर्ड नंबर पे आता है हमारा वेंट्रिकल या निलय पार्ट, जो कि ऊपर वाला होता है। ठीक है ना, जो कि सर्वाधिक स्पष्ट भाग है। वेंट्रिकल यह है
बड़ा पार्ट होता है ऑरिकल की तुलना में। ऑरिकल की तुलना में क्या होगा, ऑरिकल, साइनस, विनोसस या कौन सा आर्टरियोरस की तुलना में सबसे बड़ा भाग पाया जाता है, इसीलिए स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। यह है हृदय का सर्वाधिक स्पष्ट तथा नाशपाती के आकार का इसका आकार छोटा होता है, किंतु यह सर्वाधिक पेशी पेशीय भाग होता है तथा देह के या शरीर के सभी भागों को रक्त का वितरण करता है। इसकी आंतरिक सतह में अनेक पेशीयुक्त वलयक स्ट्रैंड्स पाए जाते हैं। अतः यह स्पंजी दिखाई देता है। क्या स्पंजी दिखाई देता है। इसमें सिस्टोलिक और डायस्टोलिक क्रिया हेतु कॉर्ड टेंटाइन पाए जाते हैं, जो कि हृदय की भित्तियों से जुड़े हुए पाए जाते हैं। जैसे कि मनुष्य में पुरकिंजे के तंतु होते हैं, जो कि हृदय में कंपन करने के लिए उत्तरदायी होते हैं, उसी प्रकार से इसकी भित्ति में, हृदय की भित्तियों से कॉर्ड टेंडाइन जुड़े हुए पाए जाते हैं। हृदय की भित्तियों से कॉर्डेड टेंडाइन जुड़े पाए जाते हैं, जो इसको नियमित डायस्टोल क्रियाओं हेतु सीमित रखते हैं। ठीक है ना, जो कि इसके सिस्टोलिक और डायस्टोलिक क्रियाओं को सीमित बनाए रखने का कार्य करते हैं। फिर चौथे नंबर पे आता है हमारे पास ये जो कौन सा आर्टरीवायरस होता है, जिसे हम लोग धमनी शंकु बोलते हैं।
निलय आगे की ओर, ये जो निलय है आगे की ओर किसमें, पेशीय भाग, जो पेशीय नलिका के रूप में जो भाग होता है जिसे हम लोग धमनी शंकु बोलते हैं, कौन सा आर्टियोरस, धमनी शंकु, ठीक है ना। इसमें आके खुलता है, जिसमें क्या पाए जाते हैं, सेमिलुनर वॉल्व, अर्धचंद्राकार कपाट पाए जाते हैं, जो कि रक्त को वापस निलय में जाने से रोकने का कार्य करते हैं। निलय आगे की और एक दृढ़ पेशीय नलिका में खुलता है, जिसे धमनी शंकु कोन्स आर्टियोरस कहते हैं। इसकी गुहा में दो अनुप्रस्थ पंक्तियों में अर्धचंद्राकार कपाट सेमिनुलर वॉल्व्स उपस्थित होते हैं, ये रक्त को पुनः निलय में जाने से रोकता है, ठीक है ना, जो कि क्या करता है, वापस से इसको निलय में जाने से रोकता है। इसके बाद में आती है इसकी कार्य प्रणाली, जो कि हम अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।